बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फोरियर सीरीज शुरू किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया, मेन कंसेप्ट बताए थे कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फार्मूले ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है फोरियर सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को समझना है, उसके फार्मूले को हम लोगों ने समझना है। इसके अलावा हम लोगों ने उस फार्मूले के अंदर जो कि फोरियर कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उनके फार्मूले हम लोगों ने प्रूव करने हैं, वही फार्मूले प्रूव करेंगे फिर। ठीक है, फिर कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होगा और वो कहेगा कि फोरियर सीरीज़ से इसको सॉल्व करें, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करके जो फोरियर सीरीज़ का हमारे पास मेन फार्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं फोरियर। क्वेश्चन इस टाइप से आता है पेपर में, डिफाइन फोरियर सीरीज, डिफाइन फोरियर सीरीज एंड फाइंड इट्स फोरियर कोफिशिएंट्स। फोरियर कोफिशिएंट्स, फोरियर सीरीज क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखें और वो कहेगा कि फाइंड आउट करें फोरियर कोफिशिएंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। जो बीएससी का पेपर होता है मैथ का, उसमें ये कई दफा ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर सीरीज क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन डिफाइंड एंड इंटीग्रेबल माइनस पाई लेस देन इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे लिमिट कितनी दी हुई है, कोई हमारे पास फंक्शन है, उसकी लिमिट कितनी है इंटीग्रेशन की, मैं पाई से लेकर माइनस पाई तक। ठीक है, उसका जो इंटरवल है वो पाई से लेकर माइनस पाई के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड f of x can be expressed by trigonometric series is f of x is equal to 1/2 a naught प्लस सिग्मा। इसका रिजल्ट क्या है, इन्फिनिटी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है। ठीक है, इनटू a n cos nx प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे पास है फोरियर सीरीज का फार्मूला। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मेन कॉम्बिनेशन होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स। ए नॉट ए एन और बी एन क्या है, आर फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कि हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है फोरियर सीरीज का, जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, वो इज इक्वल टू होता है 1/2 a नॉट प्लस सिग्मा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट होगी, इन टू ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इस फार्मूले में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा कि फोरियर सीरीज फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखना है और फाइंड आउट करना है फोरियर कोफिशिएंट। फोरियर कोफिशिएंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के फार्मूले बताता हूँ। फोरियर कोफिशिएंट के फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, फोरियर कोफिशिएंट आप लोगों ने फाइंड आउट करके इस फार्मूले में आप लोगों ने पुट कर देना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फोरियर सीरीज का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे स्टेरिक का, इसको स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं, ए नॉट ए एन और बी एन का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ फॉर ए नॉट, इसकी कैलकुलेशन करता हूँ।
इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो ये वाली स्टेरिक का फार्मूला है, हमारे पास फोरियर सीरीज का ये वाला जो फार्मूला है, इसमें आप लोगों ने लिमिट ले लेनी है, इंटीग्रेशन ले लेनी है और लिमिट ले लेनी है पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रे 1/2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट लेनी है पाई से लेकर माइनस पाई और ये क्या लिख देना है, डी एक्स लिख देना है, प्लस ये सिग्मा को आप लोगों ने नहीं लिखना जब फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हो। ठीक है, ए एन हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लो, ये पाई से लेकर माइनस पाई और ये क्या हो जाएगा cos एन एक्स और ये डी एक्स, प्लस बी एन हमारे पास कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई कर दो पाई से लेकर माइनस पाई और ये क्या हो जाएगा sin एन एक्स और ये डी एक्स। अब इसको क्या कर देना है, आप लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला ए नॉट का, ठीक है, ये 1/2 ए नॉट डी एक्स, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई से लेकर माइनस पाई। ठीक है, ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास, तो प्लस ए एन, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। cos एन एक्स क्या है यहाँ पे, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, ये इवन फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास कोई इवन फंक्शन आ जाता है तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, ये अपर लिमिट वैसे की वैसे, नीचे वाली 0 कर देते हैं और यहाँ पे cos एन एक्स और ये डी एक्स प्लस बी एन, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट ऊपर वाली पॉजिटिव हो नीचे वाली नेगेटिव हो और यहाँ पे जो फंक्शन है ऑड फंक्शन हो तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को समझाई थी, जब अपर लिमिट पॉजिटिव हो नीचे वाली नेगेटिव हो और लिमिट सेम हो तो इसका रिजल्ट इज इक्वल टू होता है किसके, 0 के इक्वल होता है व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। जब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ऑड फंक्शन हो तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये साइन का जो फंक्शन होता है ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि हम लोग x की जगह पे क्या पुट करते थे, माइनस एक्स पुट करते थे। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि इवन फंक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और ऑड फंक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस ए एन 2 cos को जब इंटीग्रेट करेंगे किस में चेंज होगा, cos एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin एन एक्स ओवर एन। ठीक है, और लिमिट कितनी है इसकी, पाई से लेकर 0 तक, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे साइन का फंक्शन है। ठीक है, ये नीचे वाले एन को ना देखें, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो मैंने क्या फार्मूला आप लोगों को बताया था कि साइन एन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, क्योंकि एन बिलोंग्स करता है यहाँ पे इंटीजर को। इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 हो 1 हो प्लस का हो माइनस का हो, जिसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 का। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर साइन का फंक्शन आ जाए, लिमिट जो मर्जी आ जाए, चाहे 1 2 3 में है, नेचुरल नंबर में है या इंटीजर वाली है, या लिमिट है पाई 2 पाई 3 पाई, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट से फिर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन एन पाई वो 0 होता है, साइन एन 0, साइन एन की जगह पाई 0 वो किसके इक्वल होगा, साइन एन 0 वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, ये वाला ए नॉट आ रहा था, ये ए नॉट आ रहा था। इसके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, ए नॉट फाइंड आउट करना था, ये वाला ए नॉट फाइंड आउट करना था। तो ए नॉट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। इसको हम लोग रेज कर देते हैं यहाँ पे, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ये क्या था, एफ ऑफ एक्स 1/2 ए नॉट, यहाँ पे लिमिट थी। ठीक है, ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट का फार्मूला।
ठीक है, जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास लिमिट हो पाई से लेकर माइनस पाई तक, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ए नॉट का फार्मूला निकालते हैं फोरियर कोफिशिएंट से। कैसे निकालते हैं कि इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तमाम फंक्शन पे जहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन है, ठीक है, ये सिग्मा को हम लोग नहीं लिखेंगे, और लिमिट ले लेते हैं पाई से लेकर माइनस पाई। यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन एक किस्म के कोफिशिएंट्स मतलब कांस्टेंट है एक किस्म के, तो उसको इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे, कॉस साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन पे उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए नॉट फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, ए एन और बी एन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए एन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं यहाँ पे। ये ए नॉट का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये पेपर में फिर आप लोगों ने जब क्वेश्चन करने उसमें ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। ये फोरियर कोफिशिएंट का फर्स्ट फार्मूला आ गया। अब फोरियर कोफिशिएंट का हम लोग सेकंड फार्मूला प्रूव करेंगे, इसी तरह थर्ड फार्मूला। तो हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है फोरियर सीरीज की, 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट प्लस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, इसकी लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे पास स्टेरिक इक्वेशन थी, ठीक है। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, फॉर ए एन। हम लोगों ने ए एन का फार्मूला प्रूव करना है। तो ए एन के फार्मूले के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये वाली जो हमारे पास स्टेरिक की इक्वेशन है कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, और इसका इंटरवल क्या ले लें, माइनस पाई से लेकर पाई तक, और इंटीग्रेशन ले लें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखें कॉस एन एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ और इसके साथ। तो ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, और लिमिट क्या लेनी है पाई से लेकर माइनस पाई, और ये डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट, ये कांस्टेंट है, लिमिट क्या लेनी है पाई से लेकर माइनस पाई, और कॉस एन एक्स और ये डी एक्स, प्लस ए एन का एक कांस्टेंट है, ठीक है, लिमिट क्या लेनी है पाई से लेकर माइनस पाई। जब cos एन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, प्लस बी एन एक कांस्टेंट है, लिमिट क्या लोगे पाई से लेकर माइनस पाई, और ये हो जाएगा cos एन एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब देखें ये इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 ए नॉट, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। कॉस का फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ये मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। तो क्या करेंगे, ये 2 लगा लेंगे, अपर लिमिट वैसे की वैसे, नीचे वाली 0 कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा cos एन एक्स और ये डी एक्स, प्लस ए एन cos स्क्वायर एन एक्स, ये cos का फंक्शन इवन फंक्शन होता है, यहाँ पे 2 लगा लो, अपर लिमिट वैसे की वैसे, नीचे 0, cos स्क्वायर एन एक्स, cos स्क्वायर एन एक्स और ये डी एक्स, प्लस ये देखें बी एन, एक लिमिट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। जो साइन का फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है, ये क्या फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होता है, ऑड फंक्शन आता है। तो इस ऑड फंक्शन की वजह से ये सारा ये ऑड फंक्शन है, ये इवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑड फंक्शन आएगा। तो ये देखें ऑड फंक्शन की वजह से इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ कि एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, अगर यहाँ पे जो मेन फंक्शन है ऑड फंक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व किए बगैर किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ए नॉट ये 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 0 के इक्वल हो जाएगा, जब cos को आप लोग इंटीग्रेट करेंगे साइन में चेंज होगा। साइन में मैंने क्या है, जब साइन में चेंज होगा तो लिमिट यहाँ पे जो मर्जी हो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। लिमिट जब यहाँ पे हो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या 0 हो तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिमिट है 1 2 3 4 और 0 नीचे दिया हुआ है तो फिर भी इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे प्लस 2an पाई से लेकर 0 तक, cos स्क्वायर एन एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2n x डिवाइडेड बाय 2 प्लस होता है यहाँ पे,
और लिमिट कितनी है इसकी, इसको इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने और लिमिट ले लें यहाँ पे पाई से लेकर 0 तक, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 आप लोग कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, इसको आप लोग मजीद आगे सॉल्व कर लेंगे। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और जस्ट यहाँ पे an बच रहा है। ठीक है, तो an इस पे 1 को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, बल्कि इसको इंटीग्रेट हम लोगों ने नहीं किया, cos स्क्वायर nx का यहाँ पे फार्मूला लिखा पाई से लेकर 0 तक। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। क्या होती है, x होती है, यहाँ पे dx था। तो cos 2nx की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2nx डिवाइडेड बाय 2n, और लिमिट कितनी है इसकी, पाई से लेकर 0 तक। अब देखें ये वाली जो लिमिट है पाई से लेकर 0 तक, ये इसकी भी लिमिट होगी, इसकी भी लिमिट होगी, अलग अलग लिमिट होगी। तो ये साइन का फंक्शन है, अगर लिमिट पाई से लेकर 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, जस्ट इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा an अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाई an। तो ये वाला जो पाई है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे an आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने कैसे लिखा, ये फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos x ओवर 2, और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos x ओवर 2। ये फार्मूले इस तरीके से लिखा। अगर cos स्क्वायर nx है तो वो होता है 1 प्लस cos 2nx ओवर 2, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा an का रिजल्ट आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या आया, यहाँ पे पाई an। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसका रिजल्ट कितना आया, पाई an। ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस nx और dx इज इक्वल टू an। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोरियर कोफिशिएंट का, फोरियर सीरीज का दूसरा फार्मूला, जिसको फोरियर कोफिशिएंट कहते हैं, ये an का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे bn के लिए कौन सा फंक्शन, यहाँ पे sin nx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sin nx। यहाँ पे cos nx था, तो a नॉट के साथ आप लोगों ने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं करना, an के साथ cos nx मल्टीप्लाई करना है। जब bn फाइंड आउट करना तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाली सीरीज है, फोरियर सीरीज है, इसके साथ आप लोगों ने क्या मल्टीप्लाई कर देना है, अब sin nx मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने रेज कर दिया। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है किसकी, bn की कैलकुलेशन करनी है। ये हमारे पास मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर bn। अब हम लोगों ने थर्ड फार्मूला फाइंड आउट करना है bn का। तो bn फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, sin nx मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, और इसका इंटरवल इंटीग्रेशन के साथ जो लिमिट ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, पाई से लेकर माइनस पाई तक इस फंक्शन में। ये देखें, अब ये क्या है, पाई से लेकर माइनस पाई, ये एफ ऑफ एक्स, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन nx और ये dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 a नॉट कांस्टेंट। लिमिट क्या है, पाई से लेकर माइनस पाई तक, और मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ, साइन nx मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन भी साथ साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस ये सम नहीं लिखते, an वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन पाई से लेकर माइनस पाई तक, यहाँ पे क्या है, cos nx का फंक्शन है, और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, sin nx, प्लस bn वैसे का वैसा, पाई से लेकर माइनस पाई तक, sin nx का फंक्शन है। ठीक है, sin nx का फंक्शन है, अगर इसको sin nx मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर nx और ये dx। sin nx हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड किया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये वाला ऑड फंक्शन है, ये वाला क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। क्यों होगी, एक लिमिट पॉजिटिव है, दूसरी लिमिट नेगेटिव है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन इज ऑड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑड है, तो एक लिमिट पॉजिटिव हो, दूसरी नेगेटिव हो, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा।
अब देखें प्लस ए एन, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। जब इवन और ऑड फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ऑड फंक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑड फंक्शन आ जाता है। एक लिमिट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पहला ए नॉट वाला भी जीरो हो गया, ए एन वाला भी जीरो हो गया। अब हम जस्ट सॉल्व करेंगे बी एन को, ठीक है। तो ये देखें बी एन पाई से लेकर माइनस पाई तक, साइन स्क्वायर एन एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एन एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2nx डिवाइडेड बाय 2n। साइन स्क्वायर एन एक्स क्या होता है, 1 माइनस cos 2nx ओवर 2, ठीक है, 2n, और ये dx इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एन एक्स क्या होता है, 1 माइनस cos 2nx ओवर 2 के इक्वल होता है, ठीक है। सॉरी, किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। पिछले में भी मैंने 2n लिखा, तो जस्ट किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो था ये इवन फंक्शन था। क्यों इवन फंक्शन था, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लगा लें 2, नीचे वाली लिमिट क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको रहने दें। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, और इसकी लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक। cos 2nx की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2nx डिवाइडेड बाय 2n, और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक, ठीक है। तो ये sin का फंक्शन है, ठीक है। x की जगह पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2n पाई। ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। मैंने क्या कहा है कि जब यहाँ पे साइन का फंक्शन आ जाए, लिमिट पाई आ जाए, 2 पाई 3 पाई और नीचे वाली 0 हो, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फिर भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ था हमारे पास, यहाँ पे बी एन दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम लोगों ने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, 1 को इंटीग्रेट किया और cos 2nx को इंटीग्रेट किया। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 0 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये बी एन के साथ यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया हुआ है, पाई बी एन। ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे इस फंक्शन पे, इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, पाई से लेकर माइनस पाई, और ये एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है। तो ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी एन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, और ये डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एन का फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोरियर सीरीज़ के फार्मूले में से फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किए हैं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी अच्छे तरीके से, आप लोगों को इवन ऑड फंक्शन ये समझाए थे, ठीक है। तो हम लोगों ने आप फोरियर सीरीज़ में से 3 तरह के फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट किए, ठीक है। वो फार्मूले मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। यही 3 फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं, फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी ये फार्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मेन हमारे पास जो फार्मूला है फोरियर सीरीज़ का, फोरियर सीरीज का फार्मूला वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ए नॉट प्लस इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे पास है फोरियर सीरीज का फार्मूला। अब फोरियर कोफिशिएंट के हम लोगों ने, फोरियर कोफिशिएंट्स उसके हम लोगों ने 3 फार्मूले फाइंड आउट किए। ए नॉट का फार्मूला होता है 1 ओवर पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ये ए नॉट का फार्मूला। ए एन का फार्मूला होता है 1 ओवर पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स डॉट कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। और बी एन का फार्मूला हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स डॉट साइन एन एक्स और ये डी एक्स। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। 4 फार्मूले, एक ये वाला फार्मूला भी। जब फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी हो
तो ये हम लोग क्या करेंगे, फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख के ए नॉट, ए एन और बी एन निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, जब ए नॉट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन लेके उसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसी तरह ए एन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मेन फंक्शन होगा गिवन होगा उसके साथ cos nx मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बी एन इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस चैप्टर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।